Hello everyone, welcome to our स्टडी चैनल मेकर्स अकेडमी। मेकर्स अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम इम्पोर्टेंट भारत की नदियाँ करेंगे। मैं इसमें लगभग आपको 24 से 25 नदियाँ कराऊंगा। एक भी नदी आपकी रहेगी नहीं, 1 नंबर आपका पक्का कर लो। ठीक है मित्रों, चलिए हम बात करते हैं। नंबर 1 पर आती है सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसकी? सिंधु नदी की। और इस नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मानसरोवर झील के निकट से यह नदी निकलती है। मानसरोवर झील के निकट से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी निकलती है। सिंधु समझौता तो आपको पता ही होगा मित्रों, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 1960 में। सिंधु जल समझौता वर्ल्ड 1960 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में। सहायक नदी इसकी सिंधु नदी की सहायक नदी सतलुज, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सिंगार, गिलगित, शोक। और ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। लगभग ये नदियाँ कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर और लेह में स्थित है सिंधु नदी। ठीक। नंबर 2 पर हम बात करेंगे झेलम नदी। झेलम नदी की भारत में लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर। 720 किलोमीटर। उद्गम स्थल कौन सा है झेलम नदी का? शेषनाग झील। शेषनाग झील। शेषनाग झील जो जम्मू में है। सहायक नदी इसकी किशनगंगा, पुंछ, लिदार, करेवाल, सिंध। जो लगभग कहाँ पर है? सिंध और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में है। सिंध और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में है। नंबर 3 पर हम बात करेंगे चिनाब नदी की। नंबर 3 पर बात करेंगे चिनाब नदी की, जिसका उद्गम स्थल कौन सा है? बारालाचा दर्रा के निकट से निकलती है। चिनाब नदी बारालाचा दर्रा के निकट से निकलती है। सहायक नदी है इसकी चंद्रभागा। सहायक नदी है चंद्रभागा जो जम्मू कश्मीर में है। नंबर 4 पर हम बात करेंगे रावी नदी की। किसकी दोस्तों? रावी नदी की। रावी नदी की लंबाई है 725 किलोमीटर। रावी नदी की लंबाई है 725 किलोमीटर और यह रोहतांग दर्रा से निकलती है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रे से निकलती है रावी नदी। सहायक नदी है इसकी शाहो, जो पंजाब क्षेत्र में है। साहो सुहिल पंजाब क्षेत्र में स्थित है। नंबर 5 पर हम जिक्र करेंगे दोस्तों सतलुज नदी का। सतलुज नदी 1440 किलोमीटर लंबी है संपूर्ण। उद्गम स्थल इसका मानसरोवर झील के निकट राकसताल से होता है। राकसताल झील से इसका उद्गम स्थल है सतलुज नदी का। सहायक नदी है इसकी व्यास, शिप्ती, बसपा जो हिमाचल प्रदेश में बहती है। लगभग इनकी जो लंबाई है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इन नदियों की मैंने आपको बताई। दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना भूलना मत। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना दोस्तों। नंबर 6 पर हम बात करेंगे व्यास नदी की। व्यास नदी जिसकी लंबाई है 470 किलोमीटर। जिसकी लंबाई है 470 किलोमीटर। यह रोहतांग दर्रा से निकलती है। रोहतांग दर्रे से निकलती है। सहायक नदी है इसकी पार्वती, हुरला और तीर्थन नदी इसकी सहायक नदी है। किसकी? व्यास नदी की। नंबर 6 पर हम बात करेंगे गंगा नदी की। नंबर 7 पर बात करेंगे गंगा नदी की, जिसकी लंबाई है 2510 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत में लगभग 2071 किलोमीटर लंबी है ये। ठीक है। उद्गम स्थल इसका गंगोत्री के निकट गोमुख से होता है। गंगोत्री के निकट गोमुख से इसका उद्गम स्थल है गंगा नदी का। सहायक नदी है गंगा की यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडार, मंदाकिनी। जो लगभग किस क्षेत्र में? उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में इस नदी का विस्तृत है लगभग। ठीक है दोस्तों। फिर हम बात करेंगे नंबर 8 पर। नंबर 8 पर कौन सी नदी?
यमुना नदी की लंबाई है 1375 किलोमीटर। यमुना नदी की लंबाई है 1375 किलोमीटर। उद्गम स्थल कौन सा है? यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर। सहायक नदी है चंबल, बेतवा, केन, टोन, गिरी, काली सिंध, आसन। यह इसकी सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों। नंबर 9 पर हम बात करेंगे रामगंगा नदी। रामगंगा नदी की लंबाई है 690 किलोमीटर। रामगंगा नदी की लंबाई है 690 किलोमीटर। उद्गम स्थल इसका कौन है? नैनीताल के निकट एक हिमनद से। नैनीताल के निकट एक ग्लेशियर है जिससे इसका उद्गम स्थल है। सहायक नदी इसकी एक ही है, खोन नामक सहायक नदी है। खोन नामक सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों। नंबर 10 पर हम बात करेंगे घाघरा नदी। नंबर 10 पर बात करेंगे घाघरा नदी, जिसकी लंबाई 1080 किलोमीटर है। घाघरा नदी की लंबाई कितनी? 1080 किलोमीटर इसकी लंबाई है घाघरा नदी की। उद्गम स्थल इसका नेपाल से माना जाता है। घाघरा नदी का उद्गम स्थल नेपाल से माना जाता है। सहायक नदी है इसकी हिमनद, शारदा, कर्नली, कुवाना, राप्ती, चौकिया। ये इसकी सहायक नदी है। नंबर 11 पर बात करेंगे दोस्तों गंडक नदी। नंबर 11 पर गंडक नदी, जिसकी लंबाई है 425 किलोमीटर। जिसकी लंबाई है 425 किलोमीटर, जो नेपाल और तिब्बत सीमा से निकलती है। ठीक है। गंडक की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नदी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लेना दोस्तों, ये इसकी पूछी जाती है। नंबर 12 पर हम बात करेंगे कोशी नदी की। नंबर 12 पर बात करेंगे कोशी नदी की, जिसकी लंबाई 730 किलोमीटर है। जिसकी लंबाई, कोशी नदी की लंबाई 730 किलोमीटर है। यह नेपाल में सप्तकोशिकी से निकलती है। नेपाल में सप्तकोशिकी से निकलती है कोशी नदी। सहायक नदी है तामूर, इंद्रावती, अरुण, कोसी। इसकी सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों। नंबर 13 पर हम बात करेंगे चंबल नदी। नंबर 13 पर बात करेंगे चंबल नदी, जो लगभग 960 किलोमीटर लंबी है। उद्गम स्थल मऊ के निकट जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। याद कर लेना दोस्तों, एमपी से चंबल नदी। चंबल के भी हेड भी पाए जाते हैं, और जो कोटा शहर है वो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों। और चंबल नदी में मगरमच्छ पाए जाते हैं, ये भी याद रखने योग्य बात है। सहायक नदी है इसकी काली सिंध, सिप्ता, पार्वती, बनास। ये चंबल नदी की सहायक नदी है दोस्तों। नंबर 14 पर बात करेंगे बेतवा नदी, जो लगभग 480 किलोमीटर लंबी है। यह नदी भोपाल के उबेदुल्लागंज के पास से निकलती है। उबेदुल्लागंज के पास से बेतवा नदी निकलती है। नंबर 15 पर हम बात करेंगे सोन नदी, जिसकी लंबाई 770 किलोमीटर है, जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है सोन नदी। सहायक नदी है रिहंद, कुनहड़। सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद और कुनहड़। रिहंद और कुनहड़ नामक सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों। नंबर 16 पर बात करेंगे दामोदर नदी। दामोदर नदी लगभग 600 किलोमीटर लंबी है। इसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार से निकलती है दामोदर नदी, जिसकी सहायक नदी है कोनार, जामुनिया, ब्राकर, जो लगभग झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में मिलती है। नंबर 17 पर बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, जिसकी लंबाई 2880 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है दोस्तों। यह मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। तिब्बत में सांगपो कहलाती है। ठीक है दोस्तों। सहायक नदी कपिली, सुवनसिरी, मानस, लोहित, नोवा, पद्मा, दिहांग। दिहांग इसका नाम पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में और आसाम में। यहाँ पर एक माजुली नामक द्वीप भी है। माजुली द्वीप कौन सी नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये आप याद करिएगा। नंबर 18 पर हम बात करेंगे महानदी की, जो 890 किलोमीटर लंबी है। महानदी 890 किलोमीटर लंबी है, जो सिहावा के निकट रायपुर से निकलती है। सिहावा के निकट रायपुर से निकलती है उद्गम स्थल। ठीक है दोस्तों। इसकी सहायक नदी सियोनाथ, उंग, इब,
हसदेव, ब्राह्मणी, बैतरणी जो मध्य प्रदेश और उड़ीसा छत्तीसगढ़ राज्यों में है। ठीक है दोस्तों। 19 पर बात करेंगे बैतरणी नदी। बैतरणी नदी जिसकी लंबाई 333 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, जिसकी लंबाई कितनी है? 333 किलोमीटर है। फिर हम बात करेंगे स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा जिसकी लंबाई 480 किलोमीटर लंबी है, जिसका उद्गम स्थान छोटा नागपुर, पठार, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में यह फैली हुई है और छोटा नागपुर पठार से निकलती है। स्वर्णरेखा नदी के किनारे रांची और जमशेदपुर बसे हुए हैं। ठीक है दोस्तों। स्वर्णरेखा सबसे प्रदूषित नदी भी कहलाती है दोस्तों। ठीक है। 21 पर बात करेंगे हम गोदावरी नदी। लंबाई है 1450 किलोमीटर। उद्गम स्थान नासिक की पहाड़ियों से निकलती है। नासिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नासिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों। सहायक नदी है प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में यह नदी फैली हुई है। ठीक है दोस्तों। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में यह नदी फैली हुई है। 22 पर हम जिक्र करें कृष्णा नदी। लंबाई है 1290 किलोमीटर। उद्गम स्थान है महाबलेश्वर के निकट से निकलती है यह कृष्णा नदी। सहायक नदी कौन सी है? कोयना, यरला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा और भीमा और मूसी। ठीक है दोस्तों। मूसी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? हैदराबाद। मूसी के किनारे हैदराबाद और यहाँ पर ही चार मीनार स्थित है। हैदराबाद में ही चार मीनार स्थित है। ठीक है दोस्तों। 23 पर बात करेंगे हम कावेरी नदी। कावेरी नदी जो 760 किलोमीटर लंबी है। जो 760 किलोमीटर लंबी है। उद्गम स्थल केरकरा के निकट ब्रह्मगिरी से निकलती है। किसके निकट? केरकरा के निकट ब्रह्मगिरी से निकलती है। सहायक नदी है हेमावती, लोकपावना, शिमला, भवानी, अमरावती, स्वर्णवती, जो कर्नाटक और तमिलनाडु में स्थित है। लास्ट है हमारी नर्मदा नदी, जो लंबाई में 1312 किलोमीटर है लगभग। ठीक है दोस्तों। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी। अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है और जिसकी सहायक नदी है तवा, शेर, शक्कर, दूधी, बरना, मध्य प्रदेश और गुजरात में स्थित है। ठीक है दोस्तों। ये थी हमारी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर करना दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, जब तक पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक बढ़िया सी वीडियो लेके, और तैयारी कंटिन्यू रखिए आप। बाय।